हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। आपने अगर वाइट शीट है आपके पास तो दोनों साइड के ऊपर थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के अपने लाइनें मार लेनी है और फिर क्वेश्चन की डिमांड समझना शुरू कर देना है आपने। ठीक है, ये मेरा ही लिखा हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टाइम के ऊपर लिखता था। जैसे ये लिखा हुआ आई थिंक 30 जनवरी का लिखा हुआ है ये। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम। एवेल्युएट फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन ऑन इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, बल्कि जो इकोनॉमिक लिबरेशन किया था हमने 1991 में, जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसका इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ा। ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आपने बतानी है। शुरू कैसे करेंगे, ओब्वियसली जो 1991 में, ठीक है, जैसे कभी कोई करंट में भी कोई चीज़ चल रही है इसके लिए कि ये फायदा हो गया हमारा, इतनी हमारी ग्रोथ होगी, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इतना सा 2-3 लाइन का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। 1991 वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, एंड इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज से ओपन कर लिया। ठीक है, एंड सलाह भी दी गई थी ये कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो। ओके, उसके बाद क्या क्या फैक्ट्स पढ़े, थोड़ा सा आप ऐसे इंप्रेसिव वे में जाके थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बना सकते हो आप कुछ चीज़, है ना। उसके बाद इसमें डायरेक्ट एफडीआई आने लगी इंडिया में, एफपीआई एफआई आने लगी, टू ग्रो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी इंडिया में। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में 80 बिलियन के आसपास, $80 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट भी आती है। ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओपन ट्रेड विद न्यू पार्टनर्स। ठीक है, न्यू पार्टनर्स के साथ साथ हमने ट्रेड करना शुरू किया। पहले हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, फिर न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाने लगे हम। ठीक है, बाहर से वो ट्रेड हमारा होने लगा। ठीक है, WTO के बाद हम अच्छे से खुल के पार्टनर बन पाए। फिर शेयर मार्केट ग्रोथ, जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ग्रोथ होने लगी उसके ऊपर, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी जो ओपन हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेड वगैरह सब कुछ अच्छा चलेगा। फिर इंडिया से इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्लूड दीज कंपोनेंट्स, तो क्या कुछ है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। तो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा 17-18% के आसपास ही चलता है, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी 18% के आसपास चलता रहता है। कभी 20 भी लिख सकते हो। ठीक है, 20 हो या बीच में हो। एंड इसका टारगेट कि हमने 24-25 तक लेके जाना है। ठीक है, फिर सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा है, जो 51-55 के परसेंट आसपास, मतलब इतना आप लिख सकते हो करंट के हिसाब से कितना चल रहा है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ 6.8%। ठीक है, जो भी आपने करंट में पढ़ी है कितनी ग्रोथ चल रही है हमारी, तो 6.8% प्रिडिक्ट हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट की थी। एंड इन 2025 एंड 6.2% 2026 विद टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि 2026 में अपनी 6.2 चल रही थी, एंड अभी भी हम ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंट्री है हमारी। ठीक है, इंडिया सबसे ज्यादा आगे चल रही है ग्रोथ में। उसके बाद इंडिया टारगेट रखा हुआ है कि 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके आना है टिल 2030 तक। इंडिया ने अडॉप्ट ग्रीन फील्ड भी प्रोजेक्ट बना रहा है इंडिया। ठीक है, वो अडॉप्ट कर रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, अच्छा इसमें भी आप लिख सकते हो कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हम 0 से शुरू करते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो है। ठीक है, जो हम पहले से मिलकर उसको थोड़ा मॉडिफाई करके प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। फिर MSME इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन GDP की 40% जो हमारी GDP है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट सेक्टर में MSME से आती है, ये चीज लिख सकते हो। फिर MSME की कोई स्कीम लिख सकते हो, जैसे ट्रेड्स आया था MSME की हेल्प करने के लिए, उससे भी काफी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लोन मिल पा रहा है आसानी से, जैसे अब शिशु किशोर तरुण लोन लिख सकते हो कि उससे हेल्प मिली है, कोलेटरल फ्री लोन MSME के लिए। फिर अमृत महोत्सव 2047 मैप फॉर ग्रोइंग इंडिया एंड इंडिया टॉप सेक्टर इज सर्विस सेक्टर है सबसे बड़ा, डेट प्रोवाइड टू अनदर कंट्रीज लाइक, जैसे इन्फोसिस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया। ठीक है, ये जो हमारी कंपनीज हैं वो बाहर भी काम कर रही हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि बाहर भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी GNP आ जाएगी। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट GDP, उस टाइम पे 5th था, अभी 6th हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम 4th 5th पे आ जाएंगे। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड विद द न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। और साथ में आप कुछ और भी, मतलब कि थोड़ा पेज खत्म हो गया था, इसके अलावा आप कुछ अच्छे से कंक्लूड करके लिख सकते हो। ठीक है, कि अच्छे से पॉलिसी मेकिंग आप कर सकते हो। ठीक है, साथ में आप यूथ का डिविडेंड का फायदा ले सकते हो कि हमारे पास यूथ डिविडेंड काफी अच्छा है। ठीक है, वर्किंग डिविडेंड, उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हो। फिर स्कूल्स के बारे में, एजुकेशन बेस बनाने की सारी चीज़ें लिख के आप एक मेंस का अच्छा सारा क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हो। कुछ डायग्राम से भी आप जरूर बनाइएगा साथ, ताकि थोड़ा इंप्रेसिव वे में लगे। तो ये था हमारा जो मेंस का क्वेश्चन। आपका देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकता है, अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, हम थोड़ा इंप्रूव करने की और कोशिश करेंगे। तो जितना सारा हमारे पास एक्सपीरियंस है वो आपको सबको देंगे, बिगिनर्स की तो जरूर हेल्प होगी, एंड जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।